सेशन है हमारा सेल्सफोर्स ट्रेनिंग सेशन, करेक्ट, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है, ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसमें फ्यूचर क्या है। अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट कर रहे हो, न्यू जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब जैसे आपने सेल्सफोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन किया है तो आपको इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया जरूर होगा कि सेल्सफोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सेल्सफोर्स की मार्केट नीड क्या है, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। बताइए क्या क्या आपको आइडिया है सेल्सफोर्स के बारे में। कोई भी आप अपनी लैंग्वेज में बताइए क्या होता है सेल्सफोर्स। सौरभ, सुमित, मिथिलेश, तृप्ति, तेजस, श्रुतिका, चैताली, पल्लवी, आनंद, शिवेंद्र, बताइए क्या होता है सेल्सफोर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। और बताइए, देखिए जो वर्ड हमने यहां पर डिस्कस किया, जैसे आपने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग, करेक्ट, देन सीआरएम, तो ये सभी टर्म्स आपस में रिलेट करते हैं। अब देखिए कैसे, तो हम सेल्सफोर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए सेल्सफोर्स को आप दो टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए स्क्रीन आपको विजिबल है। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है आपको। देखिए सो हम सेल्सफोर्स को दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी एंड सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम सेल्सफोर्स को एज अ कंपनी एक्सप्लेन करें तो सेल्सफोर्स क्या है, इट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, ठीक है। तो एक सिंपल एक कंपनी है जिसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब एक कंपनी होती है, उसके कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गूगल है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है। वैसे ही सेल्सफोर्स ने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया है जो है salesforce.com। अब ये salesforce.com क्या है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, वो है salesforce.com प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहां पर हम सीखेंगे कि ये सेल्सफोर्स क्या है, ये कैसे वर्क करता है। मतलब अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट कैसे रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सेल्सफोर्स क्या है, सो देखिए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution that brings companies and customers together। देखिए इसको प्रॉपरली समझिए। अब सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड CRM सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो उसका मीनिंग क्या है, क्यों हमें कंपनीज को और कस्टमर्स को साथ लाना है, उन्हें जोड़े रखना है, इसकी नीड क्या है, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अब देखिए, अब इसी डेफिनेशन को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट यहां पर टर्म जो हमारे पास आ रहा है वो है क्लाउड बेस्ड। अब क्लाउड बेस्ड का मीनिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड आता है आपका CRM, तो हमें CRM को समझना है। देन कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो अगर हमने इन चारों टर्म्स को प्रॉपरली समझा है तो हम सेल्सफोर्स को समझ पाएंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड CRM सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है और उन्हें जोड़े रखता है, करेक्ट। अब देखिए सो इसको हमें एक एग्जांपल की तरह समझना होगा, क्योंकि ये कंपनीज एंड कस्टमर्स, तो ये आप रियल टाइम के साथ रिलेट करिए कि कंपनीज क्या होती है, कस्टमर्स क्या होता है। देन हम क्लाउड कंप्यूटिंग पर जाएंगे। तो आज जो मेनली हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन होगा CRM के बारे में, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, एक CRM टूल है जो हमें एक CRM सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो हमें यह समझना है कि ये CRM का मीनिंग क्या है, CRM हमें क्या चीजें प्रोवाइड करता है। तो उसको एक रियल टाइम से एक्सप्लेन करते हैं, रियल टाइम से कंपेयर करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, ठीक है। अब देखिए
हम एक्सप्लेन करते जैसे कि एक कंसिडर करिए कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो हमें मार्केट में सेल करना है। सपोज करिए कोई भी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया लैपटॉप और डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का। ओके, सो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को हमें मार्केट में सेल करना है। ठीक है, सो सिंपल, हमारे पास एक प्रोडक्ट है और मार्केट में हमें इसको सेल करना है। अब मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैंने आज कोई एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया और कल से हमारे पास वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। तो बताइए, आपने एक न्यू सेटअप यहां पर किया है तो कैसे वर्क करेंगे, अभी क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी बताइए। सेशंस में जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूं तो आपको उसके आंसर्स करना है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस आते तो प्लीज आपको भी उससे पूछना है। ठीक है, सेशन को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, सभी कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। बताइए, मार्केट में मैंने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब मुझे इसको सेल करना है। कैसे सेल करेंगे आप, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करना है, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचिए। आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग, आप उसको सेल कर रहे हो। आप एक हाई क्वालिटी के लैपटॉप्स बनाते हैं जो मार्केट में कहीं भी नहीं है अभी तक। बताइए कैसे करेंगे, अभी क्या करना होगा हमें। फर्स्ट, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सौरभ, मिथिलेश, श्वेता, आनंद, सपोज करिए कि आपका एक प्रोडक्ट है और आपने जस्ट उसको मार्केट में लॉन्च किया, तो क्या वो डायरेक्टली सेल होना स्टार्ट होगा। क्या आपका प्रोडक्ट अभी लोगों तक पहुंच गया, क्या लोगों को पता है कि आपका प्रोडक्ट है, जो हाई क्वालिटी सर्विस आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है उसको अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना, क्योंकि यहां पर अगर लोगों को ही आपका प्रोडक्ट पता नहीं है तो कोई उस प्रोडक्ट को बाय भी नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका प्रोडक्ट पहले क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट पहले आपको उस कस्टमर्स तक पहुंचाना होगा। तो कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे। पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट कितने लोग बाय कर सकते हैं और कौन कौन इसको बाय करेंगे, जिसको हम कहते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो हमें कस्टमर्स को टारगेट करना होगा कि कौन हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकता है। सिंपली अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर कोई स्टूडेंट, बताइए कौन कौन इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। स्टूडेंट्स बाय कर सकते हैं, अगेन एम्प्लॉयज जो आईटी एम्प्लॉयज है, कंपनीज, कंपनीज भी से बाय कर सकते हैं, अगेन स्कूल्स, कॉलेजेस, करेक्ट। तो ये सभी क्या है, ये आपके पास टारगेटेड कस्टमर्स है जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब तो हमने टारगेटेड कस्टमर्स आइडेंटिफाई किया, अब आप इन टारगेटेड कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये तो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हुए, बट उन तक हमें पहुंचाना है, हमारे प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, क्या करना होता है प्रोडक्ट का, मार्केटिंग, करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट, हमें मार्केटिंग करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में आपका मार्केटिंग। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे आप अपने बिजनेस को आपके टारगेटेड कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आपने मार्केटिंग किया, अब मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आपने कोई भी ऐसी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, जो हम कैंपेन्स रन करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म किया। ठीक है, मार्केटिंग टीम क्या करती है, यहां पर कैंपेन्स रन करती है। और कैंपेन्स क्यों रन कर रहे हैं हम, टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। अब हम टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचे, वहां से हमें कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ एम्प्लॉयज का, कुछ कंपनीज का हमें ईमेल आया, या फिर हमें इंटरेस्ट शो हुआ, हमें कुछ क्वेरीज आए, हमें इंक्वायरीज आई उस प्रोडक्ट के बारे में। मतलब वो कौन हुए हमारे लिए अभी, पोटेंशियल कस्टमर्स, इंटरेस्टेड कस्टमर्स जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और बिजनेस टर्म को हम उसे कहते हैं लीड्स। ठीक है, तो उसको हम लीड्स कहते हैं बिजनेस टर्म्स में। देन अब सपोज करें कि यहां से हमारे पास आया, करण नाम का एक स्टूडेंट है, कुणाल नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है, देन XYZ कॉलेज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो सपोज करें कि हमारे लिए लीड्स है जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको प्रोडक्ट बाय करना है। अब यहां से अब इस लीड को हमें कन्वर्ट करना होगा कस्टमर्स में, क्योंकि ये सिंपल हमारी लीड है, अभी तक ये हमारे कस्टमर्स नहीं है,
हमने इनको प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, बस इन्होंने इंक्वायरी किया इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर उनको ये सारी चीजें अच्छी लगती है जो हम प्रोडक्ट के साथ, वो हम क्वालिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाइड होती है तभी इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सो ये प्रोडक्ट को बाय तब करेंगे जब यहां पर उनको वो ट्रस्ट आएगा, या फिर अगर बाहर जो प्रोडक्ट्स है उनसे ज्यादा बेटर सर्विस अगर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये एक्सप्लेन करने का काम किसका है, कौन इसे ट्राई करेगा इस लीड को कन्वर्ट करने में, हमारे कस्टमर्स में। तो यहां पर वर्क करती है आपकी सेल्स टीम, करेक्ट। सो सेल्स टीम यहां पर क्या करेगा, सेल्स टीम ट्राई करेगा इस लीड्स को कन्वर्ट करने में, और इस लीड्स को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो जैसे ये एक सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, सभी को कॉल करेंगे, करण को कॉल किया, कुणाल को, सभी को उनके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ हम क्या क्या चीजें आपको ऑफर कर सकते हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट बाहर सभी से बेटर है, तो ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे। अब यहां से ऐसा जरूरी नहीं कि ये सभी लीड्स हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे अभी XYZ कॉलेज है, सपोज करिए कि उनका बजट इशू है, वो फिलहाल के लिए इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकते, या फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यहां से कुछ लीड्स हमारी कन्वर्ट होंगी और कुछ सेम हमारी लीड में ही रहेंगी। तो जो कन्वर्ट होती है वो हमारे होते हैं कस्टमर्स, ठीक है। अब जो यहां पर क्या होती है, कन्वर्ट होंगी वो हमारे दिन कस्टमर्स है, तो हमें उनके कस्टमर्स का डेटा भी स्टोर करना है। तो जो भी लीड कन्वर्ट हो रही है उसको हम कस्टमर्स कहते हैं, जिसको हम यहां पर बिजनेस टर्म्स में अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। देन अब ये अगर हमारे कस्टमर्स है, जैसे कि यहां से हमारे पास कनेक्ट हुआ है करण, देन कुणाल का बजट इशू था, सो XYZ कॉलेज है, एंड कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये हमारे कस्टमर्स है। अब ऐसा भी नहीं कि आपने सिर्फ कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल किया और बस आपका यहां पर बिजनेस फिनिश हो रहा है, नो। अब आपने प्रोडक्ट के साथ कुछ मार्केटिंग यहां पर किया, देन और आपने ये सारी चीजें उनको प्रॉमिस किया है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सारे प्रोडक्ट से बेहतर है, प्लस आप उसके साथ कोई अनदर सर्विसेज उनको ऑफर कर रहे हो, जैसे स्क्रीन के लिए कोई इशू आता है तो उसके लिए गारंटी, या फिर कोई भी ऐसी चीजें आप उसको सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो वो सर्विसेज, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बाय करे तो उसकी सर्विसिंग, जैसे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बाय किया, ठीक है। तो वहां पर उनको सर्विसिंग प्रोवाइड करना है कि उस पर्टिकुलर डेट तक हमारे पास कोई एक एग्जीक्यूटिव आके वहां पर सारी चीजें चेक करेगा, वहां पर सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा आपको। तो वो डेट भी हमें यहां पर चाहिए। और प्रॉपरली जैसे आप बाइक बाय करो तो बाइक के लिए भी अभी देखिए सारी चीजें ऑटोमेट हो चुकी है, ठीक है। आपको ईमेल्स आते हैं जिस डेट पर आपकी बाइक सर्विसिंग होनी चाहिए, आपको कंपनी की तरफ से ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं, करेक्ट। तो ये होता है, मतलब आपके कस्टमर्स को इंगेज रखना भी जरूरी है, उनको मेल शेयर करना जरूरी है, उनको यहां पर जो भी अपडेट्स है, जो भी नोटिफिकेशंस है वो शेयर करना जरूरी है, ठीक है। और जो फिर उनको अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये फिर अब आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। अब ये कस्टमर्स है, ये आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सो करण है, XYZ कॉलेज है, उनको कोई सॉफ्टवेयर इशू आया, कोई हार्डवेयर इशू आया, तो ये क्या करेंगे, ये आपको कांटेक्ट करेंगे। अब कांटेक्ट किस वे से करते हैं, कांटेक्ट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड फोन कॉल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, थर्ड टिकट ट्रेस कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट पर आपने टिकट्स के लिए ऑप्शन रखा है। अब इसके थ्रू जो भी आपको आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, इश्यूज, ठीक है। ये इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं जिसको हम टिकट्स भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं बिजनेस टर्म में इसको केसेस। तो इसको सॉल्व करने का काम किसका होता है, अब ये कौन सॉल्व करेगा, तो हमारे पास एक अनादर टीम हमें चाहिए जिसको हम कहते हैं सपोर्ट टीम, ठीक है। आपने जैसे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते तो आप देखेंगे, आप उनको कॉल करेंगे तो वो कहते हैं हमारे सभी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इस टाइम पर बिजी है, मतलब वो मल्टीपल आपके कस्टमर्स, उनके जो कस्टमर्स है उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करने में लगे होते हैं, करेक्ट। सो मतलब एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मतलब जैसे फाउंडेशन से लेकर कंप्लीट उसको रन होने तक हमें ये तीनों टीम इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब इन तीनों में से कोई एक ऐसी टीम है जो आपको अगर वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली तो भी आपका बिजनेस वर्क नहीं कर सकता। हमें ये तीनों टीम इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग, सेल्स एंड सपोर्ट। तो ये तीनों टीम को मैनेज करना होगा हमें। अब इन तीनों टीम को मैनेज करना है, उनका डेटा हमें स्टोर करना है, कुछ बिजनेस प्रोसेस हमें ऑटोमेट करना है, जैसे कि
जो हमारे पास कस्टमर्स है, जैसे उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया उनको ईमेल जाना चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, उनका जो बिल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए उनकी वेबसाइट्स पर, करेक्ट। देन जो भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं तो केसेस के लिए भी सेम, तो यहाँ पर जो सर्विसिंग हमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डेट तक उनको एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर सर्विसिंग आ रही है उस पर्टिकुलर डेट, तो आपको यहाँ पर सर्विस लोकेशन पर आपको विजिट करना होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीआरएम क्या होता है। अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक रियल टाइम बिजनेस अगर आपको मैनेज करना है तो आपको ये तीनों टीम की जरूरत है, प्लस आपको इसमें डेटा होल्ड करना है। सो डेटा भी आपको होल्ड करना है, सो डेटा होल्ड करेंगे। सेकेंड, बिजनेस प्रोसेस आपको ऑटोमेट करना है, मतलब हमें ऑटोमेशन चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, तो आप अगर इनको प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा मैन पावर की नीड लगेगी। अब इतने सारे यहाँ पर आपके पास कस्टमर्स है, सभी को ईमेल्स तो आप शेयर नहीं करेंगे मैन्युअली, तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन चाहिए, ऑटोमेशन के थ्रू हम इसको ईमेल शेयर करना चाहते हैं। सेकेंड, ये जो डेटा हमारे साथ शेयर करना है, अगर विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आप इमेजिन करें ये सभी डेटा तो कैसे करेंगे, एक्सेल शीट या फिर आप कहीं पर भी इसको मैनेज कर रहे हो, बट क्या एक्सेल शीट में आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर हो सकता है, या फिर अगर मुझे इसको मैनेज करना है तो मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, डेटा लॉस होने के ज्यादा चांसेस है, करेक्ट। मैं ऑटोमेशन वहां से परफॉर्म नहीं कर सकता हूं, मुझे रिपोर्ट्स अगर जनरेट करना है तो मैं रिपोर्ट्स जनरेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस का अगर एग्जांपल ले तो वो शायद यहां पर मैनेज हो सकता है, बट अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो जो अभी मल्टीपल सिटीज में वर्क कर रहा है, एक बड़े बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो आप विदाउट सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं कर सकते। तो हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड है, जो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, हमारे सभी कस्टमर्स का डेटा मैनेज कर रहा है, हमें हमारे बिजनेस में हेल्प कर रहा है कि बिजनेस को मैनेज कैसे करें। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड है, और उसी सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सीआरएम, और सीआरएम का मीनिंग क्या होता है, कस्टमर, बताइए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, करेक्ट। सो हम कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप मैनेज करें, मतलब हमारे जितने भी कस्टमर्स है, सो जैसे वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तब से लेकर उनको प्रोडक्ट की सर्विसिंग ऑफर करने तक हम कस्टमर्स को मैनेज रखेंगे, हम कस्टमर्स को एंगेज रखेंगे। जैसे आप कहीं पर भी प्रोडक्ट बाय करने जाते हो, अभी आप देखेंगे शॉपिंग मॉल में भी अगर आप जाते हो, जैसे आपने बिल जनरेट किया, आप अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस शेयर करते हैं, तो उसके बाद देखिए आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको इंगेज करके रख रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो आप वहीं से उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। आपको वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वहां पर न्यू ऑफर लॉन्च हुआ है, करेक्ट, ताकि आप उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहे, प्लस आप किसी अनदर कस्टमर को भी रेफर करें। अगर हमें बिजनेस ग्रो करना है तो वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कस्टमर्स को वो बेटर क्वालिटी सर्विसेज ऑफर करें, एंड हमारे कस्टमर्स के साथ वो रिलेशनशिप भी मैनेज करके रखें। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और वो सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड करता है जो है आपकी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, इसको ऑटोमेशन करना, स्टोर करना, देन सपोर्ट, और नेक्स्ट है आपके पास सेल्स, तो सेल्स को भी ऑटोमेशन, जितनी भी एक्टिविटीज है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना है, देन सपोर्ट, तो ये भी एक्टिविटीज एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना। तो जो सॉफ्टवेयर ये सभी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करके देता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसे हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप मैनेज करके रख रहे हैं, एक एंगेजमेंट करके रख रहे हैं, ताकि आपके कस्टमर्स इन फ्यूचर आपसे ही उस प्रोडक्ट को बाय करें, करेक्ट। तो सीआरएम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सीआरएम क्या है, आपको क्लियर हो रहा है कि सीआरएम यूज होता है, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज होता है आपके कस्टमर्स का डेटा मैनेज करने के लिए, कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ जुड़े रखने के लिए, करेक्ट। तो यहां पर सीआरएम क्या कहेंगे, सो सीआरएम इज अ टूल फॉर मैनेजिंग all your company's interaction and relationship with customers
एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब देखिए इसको प्रॉपरली समझिए। सो सीआरएम क्या एक टूल है जो क्या कर रहा है, मैनेज करता है आपकी कंपनीज एंड कस्टमर्स के लिए इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट, करेक्ट। और यहां पर दो टर्म्स है अगेन, कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स में? हमने ये तो डिस्कस किया कि ये इंटरैक्शन मैनेज कर रहा है, रिलेशनशिप मैनेज कर रहा है हमारे कस्टमर्स के साथ, और कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर। अब इसमें क्या डिफरेंस है, कस्टमर्स मींस ऐसे कस्टमर्स जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मींस ऐसे लोग जो हमारा प्रोडक्ट अभी करंटली यूज कर रहे हैं, तो हमें उसे भी मैनेज करना है, इंटरैक्शन उनके साथ भी अच्छा रखना है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, क्यों, ताकि वो इन फ्यूचर अगर वो प्रोडक्ट बाय करे तो वो हमारा ही प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, प्लस किसी और को भी रेफर करना चाहिए। सेकंड, पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स मींस जो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, ये जो है XYZ कॉलेज, अब इस XYZ कॉलेज का बजट इशू था, ठीक है, तो इन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर उस प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं। तो हमें इन कस्टमर्स को भी मैनेज करना है, इन्हें भी एंगेज करके रखना है कि वो अब अगर कभी भी प्लान करते हैं तो वो यहां पर हमारा ही प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, करेक्ट। तो ये सभी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है एक सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर। सभी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। अब आप देखेंगे कि आप कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, हर बिजनेस अभी ऑनलाइन वर्क कर रहा है, उनके एक सॉफ्टवेयर की नीड है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की कितनी नीड है, करेक्ट। और सीआरएम सॉफ्टवेयर अगर है तो हमें क्या चाहिए, अगर हम सेल्सफोर्स सीआरएम डिस्कस करें, अभी हम जो डिस्कस करें वो एक सेल्सफोर्स सीआरएम है। अब सीआरएम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सीआरएम का मेन गोल क्या है, क्या करता है सीआरएम, तो देखिए द गोल ऑफ सीआरएम इज टू, अब हमें क्या करना है, देखिए अब कस्टमर्स है, अब कस्टमर्स के साथ हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना और इंटरैक्शन, बट इसकी नीड क्या है, क्यों हम करना चाहते, ताकि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हमारे बिजनेस के साथ जोड़े रखें एंड हमारे कस्टमर्स में, हमारे बिजनेस में न्यू कस्टमर्स लाए। ओके, सो टू रिटेन दी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड grab the new customers in our business। ठीक है, सो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको हमारे बिजनेस के साथ जोड़े रखना और हमारे बिजनेस में न्यू कस्टमर्स लाना, ताकि हम तभी हम बिजनेस में ग्रो करेंगे, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है आपका सेल्सफोर्स सीआरएम। अब मार्केट में ऐसे कई सारे सीआरएम है, अब सेल्सफोर्स सीआरएम ही क्यों, देखिए अब आपको ये क्लियर हुआ है कि सीआरएम क्या है, ठीक है, सीआरएम की नीड क्या, और आप ये समझ सकते हैं कि सीआरएम की नीड कभी फिनिश नहीं होगी। हर बिजनेस को एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड है, अगर उनको एक बिजनेस को मैनेज करना है तो सभी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, कस्टमर्स का डेटा स्टोर करना है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा डेटा आपका एक सिंगल प्लेस पे है, और सारी चीजें आप एक ही जगह से अभी मैनेज कर पा रहे हो, और ये आपको प्रोवाइड करता है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो यहां तक मुझे बताइए आपको सीआरएम क्लियर है कि सीआरएम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सीआरएम आपको क्लियर है, सब लोग बताइए। सीआरएम क्या होता है, मार्केट से रिलेटेड आपने क्लियर किया कि अगर आप रियल टाइम के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो भी हमें समझेगा कि सभी बिजनेस कैसे वर्क हो रहे हैं, कैसे हमें वो ईमेल्स आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर हमारा सभी डेटा उनके पास जाता है, वो सारी चीजें। सेकेंड, अब यहां पर सेल्सफोर्स सीआरएम में क्यों डिस्कस करना, अब इसके साथ तो कई सारे सीआरएम्स होंगे मार्केट में। देखिए अगर आप ग्रोथ की बात करें तो सबसे ग्रोथ यहां पर है सेल्सफोर्स सीआरएम की, ठीक है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट, अब क्योंकि जो चीजें आपको सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है वो बाकी सीआरएम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। सेल्सफोर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जैसे अगर आपने सेल्सफोर्स के बारे में अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन निकाला होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसकी ग्रोथ कितनी है, ठीक है, कितने सारे डेवलपर्स, अगर आप लिंक्डइन पर सर्च करेंगे सेल्सफोर्स तो आपको कई सारे रिसोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, डेवलपर्स मिल जाएंगे। अभी देखिए अगर आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हैं, आप सेल्सफोर्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आपके अकाउंट होने चाहिए, जैसे naukri.com पर क्रिएट करिए एंड
लिंक्डइन। लिंक्डइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर सभी सिर्फ कनेक्शन इंक्रीज करिए सिर्फ सेल्सफोर्स डेवलपर्स के साथ। ओके, कंपनीज के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन मेंटेन कर सकते हैं आप वहां से भी, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप क्या करो, सिर्फ कनेक्शन इंक्रीज करो। जैसे एचआर के साथ आप बात कर सकते हैं, डेवलपर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, उनको पूछे कि सेल्सफोर्स की कितनी डिमांड है, कितना पैकेज यहाँ पर इंक्रीज होता है बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में, ठीक है। और सेल्सफोर्स सीखने के लिए भी इजी है, इंटरेस्टिंग है, हमें न्यू बिजनेस की टर्म्स हमें पता चलती है, न्यू चीजें हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में सेल्सफोर्स के लिए, ठीक है, बाकी अगर आप अनदर टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। अब सेल्सफोर्स में अब हमें क्या क्या चीजें सीखना होता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एक सॉफ्टवेयर में जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस होता है, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में भी, ठीक है, वैसे ही सेल्सफोर्स में भी यहाँ पर कैटेगरीज है। सो सेल्सफोर्स में अगर हम बात करें, सो अगर मुझे एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर्स की नीड होगी। कंपनीज है, अगर मैं एक कंपनी हूं, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर मुझे बिल्ड करना है सेल्सफोर्स पे, तो सेल्सफोर्स पे बिल्ड करना है तो मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर्स चाहिए। अब सेल्सफोर्स डेवलपर्स कैसे बनेंगे, जिनको ये कंप्लीट चीजों का नॉलेज है। तो बताइए, अब सेल्सफोर्स अगर मुझे सीखना है तो क्या क्या चीजें सीखना होता है। सेल्सफोर्स में हमारे पास दो पार्ट्स है, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट। तो एडमिन पार्ट की अगर हम बात करें तो एडमिन में हमारे पास है, जैसे हमें पास मल्टीपल टूल्स है, कुछ ऑटोमेशन टूल्स है, ठीक है, सो हमें ऑटोमेशन टूल सीखना होता है, कुछ डेटा मैनेजमेंट टूल्स है डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है, मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो, विदाउट कोडिंग, ठीक है, नो कोड। एडमिन पार्ट में कोई कोडिंग पार्ट नहीं है, सिंपली क्या है, लॉजिक्स है, कुछ लॉजिक को बिल्ड करके आपको इसे क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, सिंपली ये ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, ठीक है, सिंपली टूल्स के थ्रू आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। देन आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट। अगर डेवलपमेंट की बात करें, हम एक वर्क करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होते हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो यहां पर भी हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है, क्योंकि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, सारी चीजें आप खुद कस्टमाइज कर रहे हो। एडमिन पार्ट क्या होता है, यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन है। एडमिन पार्ट को अगेन हम कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, सिर्फ कॉन्फ़िगर कर रहे हो, टूल्स यूज करेंगे और आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। बट डेवलपमेंट क्या है, ये कस्टमाइजेशन है, कस्टम कोड हमें इंप्लीमेंट करना होता है। सो कस्टमाइजेशन मींस हमें कस्टम कोड इंप्लीमेंट करना होता है, हमें डेवलप करना होता है। अगर हमें कोड की बात करें तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे, देखिए, फर्स्ट अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें अपेक्स लैंग्वेज को सीखना होता है। सेकेंड, फिर हम यहां पर ट्रिगर्स को स्टार्ट करते हैं, सो ट्रिगर्स है, तो ये सभी बैक एंड पार्ट के लिए। अगर हम यूआई की बात करें तो हमें यहां पर ऑरा कंपोनेंट सीखना होता है, ठीक है, देन एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट हमें सीखना होता है, देन यहां पर हम अगेन इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं। तो ये सभी आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। बट हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको कोई चीजें आनी चाहिए। हर एक चीजें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे अपेक्स प्रोग्रामिंग है तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो भी आप इसको इजीली सीख पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, जिसमें एडमिन पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट, हर एक चीज हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। सो अपेक्स में भी सेम। सो यहाँ पर हम डेटा टाइप, वेरिएबल, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होती है, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली बेसिक से। सो ऐसा अगर आपके मन में कोई डाउट है कि हमारे पास कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं तो हम चीजें सीख सकते हैं या फिर नहीं, तो ये डाउट आप निकाल लीजिए, ठीक है। हम हर एक चीजें बेसिक से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। देन अब क्या क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में, तो वो हम आपको डिस्कस करते हैं एक बार। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडमिन से। सो हम एडमिन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना होता है। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें हम ट्रिगर्स, असिंक्रोनस अपेक्स, कस्टम सेटिंग्स, कस्टम मेटा डेटा, टेस्ट क्लासेस, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फोर्थ देन हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट, देन ऑरा कंपोनेंट्स, देन फिफ्थ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, देन सेवेंथ देन हम डिस्कस करेंगे यहां पर अगेन सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, ठीक है, क्योंकि देखिए और जितना भी हम डिस्कस करेंगे वो सभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ होगा,
ताकि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग में आप जो कैंडिडेट इंडस्ट्री में 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले रहा है और आप अगर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो फिर भी आपको सेम लेवल का नॉलेज आएगा, क्योंकि हम हर एक चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करना है जो आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी है। सो विद इन 4 मंथ्स आप इंडस्ट्री रेडी बनेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। सो टेक्निकल स्किल्स तो आपके पास मिलेंगी 4 मंथ्स में। सो फर्स्ट टेक्निकल स्किल्स जो आपको चाहिए विथ प्रैक्टिकल, करेक्ट, क्योंकि हर एक चीज हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा सेशन नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जहां पर आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आपको उसी टाइम उसको क्लियर करना है। ठीक है, रिवीजन आपको यहां पर मिलेगी। सेकेंड, नेक्स्ट हम यहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं अनलिमिटेड ट्रेनिंग। तो जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपकी अनलिमिटेड ट्रेनिंग चलती है। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर न्यू बैच स्टार्ट होती है तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। उसके साथ ही आपको मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं। सो मॉक इंटरव्यूज जैसे आपका एडमिन पार्ट फिनिश होगा वहीं से आपके मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको मॉक इंटरव्यूज यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, और हर एक चीजें हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। सो जो प्लेसमेंट असिस्टेंट अगर जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती है तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं अगर आप रिसर्च करिए टेलीग्राम पर कई सारे चैनल है सेल्सफोर्स रिलेटेड। ठीक है, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, लिंक्डइन पर सर्च करके देखिए। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए जॉब्स, नौकरी पर सर्च करके देखिए, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपके पास तो स्किल्स होनी चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा हमें स्किल्स पर फोकस करना है। अगर हमारे पास वो स्किल्स है सो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, टाइम लगता है लेकिन अगर आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें वो जॉब मिलेगा। करेक्ट, बस उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। अब तो इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो आपका 4 मंथ्स है। ये मिनिमम टाइम है 4 मंथ्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, ज्यादा पार्ट हमें डिस्कस करना है। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ LWC बताया तो आपको सिर्फ 1-2 दिन में आपको ओवरव्यू बता दिया कि ये LWC है, ऐसी चीजें नहीं। ठीक है, मैंने जो आपको कंटेंट शेयर किया, आपको टीम ने कंटेंट शेयर किया है ग्रुप पे या फिर पर्सनली भी, सेल्सफोर्स आपने इसको ओपन किया, सभी ने कंटेंट देखा आपने सेल्सफोर्स का? ओके, इसके अलावा भी अगर आपने कहीं पर डेमो सेशन अटेंड किया होगा या फिर आपने खुद कोई इंफॉर्मेशन लिया होगा सेल्सफोर्स का, तो आप उससे साथ भी इसके मैच करिए कि आप मिनिमम फीस में इतना सारा कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। जो आपको LWC वहां पर दिया हुआ है, जितने टॉपिक्स आपको वहां पर दिया हुआ है, सिर्फ उसी को कवर करने के लिए 10 to 15,000 चार्ज होते हैं। ठीक है, बाहर अगर आप कहीं पर देखेंगे तो सिर्फ LWC कोर्स के लिए ही हमें उतना चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, बट हमारी सभी ट्रेनिंग मॉडल में वो सारी चीजें इंक्लूडेड है और वो हम इसीलिए स्टूडेंट के साथ पहले शेयर करते हैं, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट को हमने जो प्रॉमिस किया है वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करें। तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए कि जो हम डिस्कस करने वाले वो आपको पता होना चाहिए कि वो हमने क्लास में डिस्कस किया है या फिर नहीं। तो अब सारी चीजें आपके पास है। कोई भी टॉपिक अगर मिस होता है जो हम सेशन में डिस्कस नहीं करें तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ है, हम उसी लिए शेयर करते हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो देन अब सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई। 4 मंथ्स ये मिनिमम है, तो ये हो सकता है कि आपका 4.5 या फिर 5 मंथ्स तक आपका जाए, क्योंकि हमारे पास मॉक इंटरव्यूज है, रिवीजन है, वो सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना है। सो मिनिमम 4 मंथ्स पकड़ के चलिए, बट थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम हमें लग सकता है क्योंकि हर एक चीज हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड देन इसका जो कॉस्ट है, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो है 15,000, जो आपको शेयर किया होगा। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में भी हमने जो ऑफर रखा है, इंस्टॉलमेंट्स में आप फीस को पे कर सकते हैं। सो मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 5,000 5,000 आप इस तरीके से भी पे कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम फीस पे करते तो आप टीम से बात करिए, वो आपको कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं अगर आप वन टाइम फीस पे करें। तो जैसे आपको कंफर्टेबल है आप उस वे से यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं। हर एक चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिलेंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको जो आते हैं, देखिए हमारे बारे में हम आपको कुछ चीजें बता दें। हम मार्केट में जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग है उससे कम फीस में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल पर रिव्यूज चेक कर सकते हैं, सर्च करें। हमारा कोई ऑफिस लोकेशन नहीं है, हमारी सभी टीम नागपुर से ही वर्क कर रही है। नागपुर से ही हमारे पास जो एम्प्लॉयज है, जो डेवलपर्स है वो वर्क कर रहे हैं, हमारे डेवलपर्स की टीम है। हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हैं, बट उसके लिए हमने ये जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद तो केस ऑफ एजुकेशन आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा,
ठीक है। सो हम बहुत ही कम फीस में इसीलिए देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मिनिमम फीस 40,000 से सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, बट वहां पर भी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। बट इतना कम टाइम में इतनी बड़ी स्किल को सीखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें ज्यादा टाइम देना होता है। अगर आप इंडस्ट्री में, ये फंडामेंटल है, अगर आपका एक बार बेस स्ट्रांग होता है तो आप इंडस्ट्री में अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि कम फीस में स्टूडेंट्स वो क्वालिटी ट्रेनिंग ले पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत ही कम फीस में ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस इसके साथ ही आपको पता होगा कि सेल्सफोर्स का एक सर्टिफिकेट आता है, ग्लोबल सर्टिफिकेट। हमारी तरफ से तो आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट का। सेकेंड एक आता है जो होता है सेल्सफोर्स का ग्लोबल सर्टिफिकेट, जो आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक सर्टिफाइड सेल्सफोर्स डेवलपर है, जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म डेवलपर 1। तो इसका एक एग्जाम आपको देना होता है सेल्सफोर्स को, बहुत ही इजी है, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है। जो ट्रेनिंग कंटेंट जो है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारी चीजें हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में ही कवर होती है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको यहाँ पर क्या होता है कि फीस चार्ज करना होता है, जिसका 18,000 तक इसका कॉस्ट जाता है विद जीएसटी। बट अब सेल्सफोर्स के कई सारे वाउचर से जो हम आपको शेयर कर देंगे, तो जो आप 8,000 तक या फिर 6 to 8,000 में आप वो सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट को करना होता है, तो इसीलिए हमने ट्रेनिंग का कॉस्ट कम रखा है कि स्टूडेंट को यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करते हैं कंपनीज में तो आपके रिज्यूमेस बहुत कम यहाँ पर चांसेस है कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, क्योंकि आपके जैसे कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं। जितना ज्यादा आपकी रिज्यूमेज में होगा, जितनी ज्यादा चीजें आपने सीखा होगा, जितना ज्यादा आपकी रिज्यूमेज में आप मेंशन करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं आपके रिज्यूमेज को शॉर्टलिस्ट होने में। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो चुका है अभी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट भी करना है, तो इसलिए हमने ट्रेनिंग का कॉस्ट कम रखा है कि आप जो बाहर अगर आप कहीं पर जा रहे हो और उतना अमाउंट आप स्पेंड करो, उतने कम फीस में आपका यहाँ पर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग करने के बाद कहीं पर भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सभी कोडिंग स्किल्स एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स यहाँ पर आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉमिस है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करिए। कोई भी अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर्स अवेलेबल है ग्रुप पे, आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो, ठीक है। सो प्रॉपर्ली देखिए, अगेन कल भी हमारा सेम डेमो सेशन है जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्रॉपर्ली सेशन को अटेंड करिए, कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए। एंड अगर आप दिन कंफर्टेबल हो, सारी चीज अगर आपको अच्छी लगती है, तो मंडे से ही हमारी बैच स्टार्ट होगी, क्योंकि हम गैप नहीं देंगे। संडे को आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और मंडे से हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सारी चीजें कवर करना है, क्योंकि अभी अप्रैल मई से आपकी जो हायरिंग होती है कंपनीज की वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा मिलेंगी। सो इसीलिए आप क्या करिए, ये ट्रेनिंग जैसे आपका सेशन होगा तो लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते एक बैच में, 10 to 15 स्टूडेंट्स ही होते हैं हमारे एक बैच में। सो ज्वाइन करिए। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप, कोई भी अगर आपको डाउट्स आते तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, या फिर आप टीम को कॉल कर सकते हैं, ओके। तो कॉल करिए एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। सो ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, सारी चीजें मैं आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। कोई क्वेश्चन है आपके इसके अलावा? बताइए, कोई भी ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने कोई यहाँ पर दिया होगा, कोई इंफॉर्मेशन आपने निकाला होगा जो आपको नहीं समझा है, सो प्लीज पूछिए। सो सब लोग क्लियर है यहाँ तक जो सेशन में आज हमने डिस्कस किया? आनंद, पल्लवी, सना, सौरभ, मिथिलेश, सरफराज, श्वेता, तृप्ति, जितेंद्र, सुमित, श्रुतिका, अभिषेक, आशुतोष। ओके, सो गाइज हम अगेन कल डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो इसको एक बार रिवाइज करिए। आपको जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मैं रिकॉर्डेड सेशंस का एक्सेस आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लस नोट्स का एक्सेस। आपको नोट्स एंड रिकॉर्डेड सेशंस हमारी तरफ से मिलेंगे। सो जैसे आपका सेशन फिनिश होगा, सेम डे पर आपको रिकॉर्डेड सेशंस ड्राइव पर अपलोड हो जाता है, ताकि आप इसको रिवीजन कर पाए। अगर एक आध सेशन आपका मिस होता है तो भी आपको ड्राइव पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन रिसर्च करिए और सेल्सफोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए कि सेल्सफोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फ्यूचर स्कोप क्या है, क्योंकि जो भी न्यू जर्नी हम स्टार्ट करने वाले तो हमें उसका एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि हम कहां से इसमें जा सकते हैं, कहां तक जाएंगे, ठीक है। तो पैकेज के बारे में देखिए, सारी इंफॉर्मेशन निकालिए एंड देन डिसीजन लीजिए, ओके। सो हम अगेन कल डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ओके।
सो ओके गाइस, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. सर हाँ यस पल्लवी. सर जैसे सेल्स एंड सर्विस क्लाउड इसमें कवर होने वाला है, तो अदर क्लाउड्स भी है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट या मतलब बेसिक लेवल पे आपको उतना नहीं चाहिए. जैसे मार्केटिंग क्लाउड है, हेल्थ क्लाउड है, वो आप इंडस्ट्री में जाने के बाद सीख सकते हैं. बट अगर वर्क आता है तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वो है सेल्स एंड सर्विस. सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स आपके मिलते हैं, तो अगर इतना आपको बेसिक नॉलेज है तो आप वर्क कर सकते हैं. इंडस्ट्री में अगर उनके प्रोजेक्ट पर वो रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको सीखना होता है, क्योंकि हम सिर्फ फंडामेंटल चीजें हमें आनी चाहिए. जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है प्रोजेक्ट पर, हमें ट्रेनिंग मिलती है और हमें टाइम मिलता है, रिसोर्सेस मिलते हैं सीखने के लिए. ठीक है, तो जैसे आपको प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा वैसे आप चीजें सीखते जाएंगे. बट फंडामेंटल्स तो भी हमें आने चाहिए, बेसिक्स है, तो इसीलिए ये हमें कंप्लीट करना जरूरी है. ओके, और कोई क्वेश्चन है? यस श्वेता. सर मुझे ये पूछना था कि बैचेस टाइमिंग 9 बजे की है। यस, अभी देखिए सेशंस तो आपका 9 बजे रहेगा. कल हम अगेन एक फाइनल टाइम डिस्कस करेंगे. अगर सब लोग ज्वाइन करने वाले हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी टाइम कंफर्टेबल होगा सभी के लिए, हम उसी टाइम पर बैच शेड्यूल करेंगे. ठीक है, एक तो हम अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इवनिंग को 6 बजे भी बैच कर सकते हैं. ओके, तो जैसे कंफर्टेबल रहेगा हम कल उसको डिस्कस करेंगे. सो देखिए, और इन्फॉर्मेशन निकालिए सेल्सफोर्स के बारे में और डिस्कस करिए. एंड फिर हम कल यहाँ पर सेशन डिस्कस करेंगे अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग, और मंडे से हमारी बैच स्टार्ट हो जाएगी. ओके सर हाँ यस इसके लिए एप्टी वगैरह आना कंपलसरी है क्या? एप्टीट्यूड रीजनिंग नो नो, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. हमारे लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ज़रूरी है. ठीक है, ओके गाइज, और कोई क्वेश्चंस है? अभिषेक, श्रुतिका, सरफराज, आशुतोष, आनंद. ओके दिन, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.